Assalamualaikum. So in the final episode of this series, we will talk about the most dangerous part of internet called as the red room. क्या ये सच में होता है या फिर ये एक अफवाह है? और इसके साथ अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 2 के लास्ट में 2 पॉइंट्स पे वीडियो को एंड किया था। नंबर 1 ये कि 1500 विजिटर्स को FBI ने पकड़ लिया था, लेकिन किस तरह से पकड़ा था ये मैंने आपको नहीं बताया था। नंबर 2 ये कि आप ट्रैक हो सकते हो, लेकिन किस तरह से ये भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रेड रूम से कि आखिर रेड रूम होता क्या है। रेड रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, और ये ऐसी वैसी लाइव स्ट्रीम्स नहीं होती। यहाँ पर कोई किसी की उंगली काट रहा है, कोई किसी का हाथ काट रहा है, कोई किसी का सर काट रहा है, मतलब लिटरली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट टॉर्चर दिखाया जाता है आपको। और जो इस लाइव स्ट्रीम्स के अंदर व्यूअर्स होते हैं वो बिटकॉइन के अंदर डोनेशन देते हैं, और हर डोनेशन के साथ वो एक रिक्वेस्ट देते हैं, यानी कि इसका सर काट दो, इसका हाथ काट दो या इसकी उंगली काट दो। और जिसका डोनेशन सबसे ज्यादा होता है उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है। सुनने में कितना खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर किसी ने डार्क वेब के ऊपर हाइपोथेटिकल कहानी बनानी है तो जितनी हो सके बनानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब मेन बात ये आती है कि किसी को पता ही नहीं कि रेड रूम पर जाते कैसे हैं, और ना ही किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि वो रेड रूम पर गया था और उसने ऐसा वैसा कुछ देखा। मतलब A to Z मिला के बातें सब लोगों के पास है, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ किसी के पास नहीं। और अब क्योंकि रेड रूम एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट बन चुका है डार्क वेब का, तो यकीनन बहुत सारे फेक रेड रूम्स तो खुलने थे ही, और वो खुल चुके हैं। और बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और बिटकॉइंस के अंदर डोनेशंस देते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। और इस केस में होता क्या है कि ये जो सो कॉल्ड रेड रूम होते हैं ये रेडिट से कोई फुटेज उठा के प्ले कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जी लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं। खैर सबसे पहले मुझे कॉमन सी चीज बताएं कि अगर किसी ने रेड रूम को देखा है या फिर वो जाके लाइव स्ट्रीम को देखता है तो लोगों को कुछ तो पता होता, लेकिन यहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं पता। बस ये पता है जी रेड रूम पे मर्डर होते हैं, रेड रूम पे वो, रेड रूम पे ये। और अगर अभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करें कि रेड रूम होता क्या है तो आपको लाखों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी कि रेड रूम पे ये, रेड रूम पे वो। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि अगर कोई ये लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? ऑब्वियसली पैसों के लिए। और अगर वो पैसों के लिए कर रहा है तो बहुत सारे लोग रेड रूम्स के बारे में जानते हैं, तो यकीनन उसके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे और वो जरूर चाहेगा कि उसकी लाइव स्ट्रीम ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि रेड रूम पर जाना कैसे है। और मुझे तो ये बिजनेस कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और यकीनन कुछ लोगों को मेरी बात नॉनसेंस लग रही हो। तो चलो प्रूफ के साथ बात करते हैं। एक वीडियो है जिसमें एक साइबर क्रिमिनल का इंटरव्यू हो रहा होता है और उससे सवाल किया जाता है कि क्या रेड रूम होते हैं या नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन उसने ये भी कहा कि ना मैंने कभी देखा और ना मैंने कभी सुना और ना मैंने कभी चलाया। I have never heard of it, never seen it, never heard of it talked about. और इवन के वो लाइव शर्तें लगाता है कि अगर रेड रूम्स वाकई में है तो लाओ लाके दिखाओ मुझे। I've even been in bets, but they don't exist. और एक मेन बात, टॉर में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको लाइव स्ट्रीम दिखा सके। और अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो टॉर के अंदर रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है रिलेस के थ्रू, और उसकी लेटेंसी की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। और एक लाइव स्ट्रीम को देखना टॉर नेटवर्क के ऊपर तो एक बहुत ही बोरिंग सी चीज हो जाती है, मतलब कि आपको सिर्फ वो एक बफरिंग वाला सर्कल ही दिखेगा। और हाँ, ऐसी वीडियो आपको डार्क वेब पे जरूर मिल जाएंगी जो कि इतनी घटिया होंगी कि आपको शायद रात को नींद भी ना आ सके। और ये रेड रूम जैसा कंसेप्ट जिसका कोई प्रूफ ही नहीं, एटलीस्ट इसके ऊपर मैं तो बिलीव नहीं करता। और ऐसी स्ट्रीम्स हमारे सरफेस वेब के ऊपर ज्यादा होती हैं। 2017 की बात है कि 4 लोगों ने एक डिसेबल पर्सन को फेसबुक लाइव स्ट्रीम के ऊपर टॉर्चर किया था, और अगर आप वो वीडियो देख लो तो शायद आपको कुछ दिनों तक नींद भी ना आ सके। तो इसके लिए आपको डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं, सरफेस वेब की खुद की दुनिया ही इतनी खतरनाक है। सो प्रूफ आपके सामने है कि या तो रेड रूम होता नहीं है, और अगर होता है तो जैसा बताया जाता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी तक डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ एक मिस्ट्री है, तो वहाँ पे ना जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप ट्रैक हो सकते हो। खैर इस सबको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी बात कि टॉर आपको एनोनिमस रखने की पूरी कोशिश करता है, और वो यकीनन आपकी खुद की गलती होगी जिसकी वजह से आप पकड़े जाओ। और अगर आपको लगता है कि आप गलती नहीं करोगे तो याद करो सिल्क रोड के ओनर के साथ क्या हुआ था। उसकी एक गलती की वजह से FBI ने उसको पकड़ लिया था, और अगर वो कर सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डार्क वेब को सर्फ करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके कोई इलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, यानी कि कुछ खरीदने लग जाओ, तो तब बात बिगड़ सकती है। अदरवाइज यू विल बी फाइन। तो अब बात करते हैं कि 1500 विजिटर्स को FBI ने पकड़ा कैसे था। FBI ने ये किया था कि एक मालवेयर को डार्क वेब के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था। उसमें ऐसा था कि जैसे ही कोई यूजर प्ले पेन की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा उसका
आपका जो IP एड्रेस होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। और अगर FBI को IP मिल गया तो उसके बाद तो गेम ही खत्म हो जाती है। तो अब जैसे ही लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करते गए, FBI को IP मिलता गया और FBI उन लोगों को पकड़ता गया। और ऐसे ही हैकिंग के कुछ तरीके होते हैं कि इंटरनेट पे आपका एक क्लिक आपके घर पुलिस को बुलवा सकता है। केस नंबर 2, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप डार्क वेब पे गए कुछ गलत चीज खरीदने के लिए, तो आपको क्या पता कि आप किससे खरीद रहे हो, इवन कि आपने रिव्यूज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन क्या आप फिर भी श्योर हो कि उधर वाली साइड पे कौन है? तो यकीनन आपका जवाब है नहीं, हम श्योर नहीं है। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो इस चीज की क्या गारंटी है कि उस साइड पे जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो एक पुलिस वाला नहीं है? मतलब ऐसा हो सकता है कि पुलिस अथॉरिटी ने कोई ट्रैप बना रखा हो कि आप ऑर्डर करो और जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव करो तो आपको पुलिस पकड़ ले। और अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिज्जा माफिया की वेबसाइट का लिंक ईमेल दिखाया था और याद करो उसमें क्या लिखा था, हमारे पास कोई हिटमैन नहीं है और हम पुलिस के लिए काम करते हैं। तो अगर हमारे सामने एक केस आ सकता है तो फॉर श्योर गारंटी है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट। ऐसा बहुत बार हुआ है कि डार्क वेब की वेबसाइट को सरफेस वेब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो और अगर वो वेबसाइट किसी पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाती है तो बहुत मुश्किल नहीं होता है उसके ऑनर तक पहुंचना। ठीक उसी तरह जिस तरह सिल्क रोड के ऑनर के साथ हुआ था। सिल्क रोड के ऑनर रॉस विलियम ने भी अपनी डार्क वेबसाइट को सरफेस वेब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रखा था और इसकी वजह से FBI को उसका ईमेल मिल गया जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस वाले उस वेबसाइट के ऑनर को पकड़ लें और अगर किसी ने गलती से इस वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा तो उसकी डिटेल्स भी FBI के पास चली जाएंगी। यानी कि किसी ने उस वेबसाइट को यूज किया होगा किसी गलत एक्टिविटी के लिए, तो समझो उसका भी खेल खत्म। यानी कि गलती आपकी हो ये जरूरी नहीं, किसी और की गलती भी आपको जेल की हवा लगवा सकती है। केस नंबर 4, अगर आप डार्क वेब से कोई भी चीज ऑर्डर करते हो तो वैसे तो काफी कम चांसेस हैं कि वो आपको डिलीवर हो जाए, पर लेट्स सपोज कि आपका ऑर्डर आपको डिलीवर हो रहा है। सो अब अगर वो फॉरेन से आ रहा है, जो कि मोस्ट केसेस में आएगा तो नहीं, तो आप कस्टम में फंस सकते हो। नहीं तो अगर कोरियर वाले को पता चला तो वो भी 100% श्योर है कि वो पुलिस वाले को ही इन्फॉर्म करेगा और जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर करेगा आपको गेट पे पुलिस वाले भी मिलेंगे। सो इसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं जो मेथड यूज होते हैं डार्क वेब की इल्लीगल एक्टिविटीज में। खैर मैंने अब आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे ट्रैक हो सकते हो। यानी कि अब अगर आप डार्क वेब को विजिट करना चाहो किसी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। एक साइड पे आप पुलिस से घिरे हुए हो, एक साइड पे आप हैकर से घिरे हुए हो, एक साइड पे आप रैंसमवेयर से घिरे हुए हो। यानी कि हर तरफ खतरा है। एक लिंक पे क्लिक करके या तो आपके घर पुलिस आएगी या फिर आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर। और अब क्योंकि अथॉरिटीज को इन चीजों के बारे में पता है तो इन्होंने स्पेशल यूनिट्स बैठा रखे होते हैं स्पेशली डार्क वेब को मॉनिटर करने के लिए। तो अब बचना उतना आसान नहीं। देखो अगर आप कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न हो तो आप टॉर यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज देखने में मजा आया होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेक वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।